Dear students, good afternoon. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट? एंड दिस इज द पार्ट 18th। बच्चों, मैं ये जो टॉपिक है एस्टरीकरण, एस्टरिफिकेशन तथा अम्लीय व क्षारीय जल गठन की क्रियाविधि, एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म, ये मैंने पार्ट 17th में स्टार्ट किया था और ये टॉपिक मैं बच्चों यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं। हमने पार्ट 17th में इससे पहले वाले पार्ट में अम्ल उत्प्रेरित एस्टरीकरण के बारे में डिटेल में स्टडी की थी कि किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल एसिड की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एस्टर का फॉर्मेशन होता है। हमने ट्रेसर मेथड से, मैंने पार्ट 17 में बताया था कि किस प्रकार हमने ट्रेसर टेक्निक से इस बात का पता लगाया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप और एल्कोहल का H हाइड्रोजन, राइट, ये मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट। अब देखो बेटा, क्या है कि ये जो पहला वाला पैराग्राफ है ये मैं 17th पार्ट का कंटिन्यू कर रहा हूं। हमने 17th पार्ट में एसिड कैटेलाइज्ड एस्टरीकरण कंप्लीट किया था और उस मैकेनिज्म में स्टेप ए के अंदर, आप इसका 17th पार्ट देखिएगा क्योंकि जगह कम थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया इस पैराग्राफ को, छोटा सा पैराग्राफ है बच्चों, इसको यहां पर बताना जरूरी है इसलिए मैंने इसको छोड़ा नहीं है। यहां पर होता यह है कि 17th पार्ट में जो एसिड कैटेलाइज्ड एस्टरिफिकेशन हमने पढ़ा था उसके अंदर स्टेप ए में एसिड के साथ प्रोटोन ऐड होता है और जो प्रोटोनेटेड एसिड होता है, जो स्टेप ए के अंदर बनता है प्रोटोनेटेड एसिड, 17th पार्ट में मैंने मैकेनिज्म जो लिखा था उसका स्टेप ए, एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म का स्टेप ए के अंदर बनता है एसिड के साथ प्रोटोन ऐड होता है और बनता है प्रोटोनेटेड एसिड, राइट। अब बच्चों क्या होता है कि प्रोटोनेटेड एसिड में जो एल्कोहल होता है उस एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होकर के बनता है इंटरमीडिएट आयन। ये मैंने बच्चों आपको स्टेप बी के अंदर एसिड कैटेलाइज्ड एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म के स्टेप बी में बताया था कि किस प्रकार से एक इंटरमीडिएट आयन बनता है। बच्चों, स्टेप बी के अंदर जो इंटरमीडिएट आयन बनता है उसमें ऑक्सीजन एटम, आप उसमें देखिएगा स्टेप बी के अंदर, स्टेप बी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो 3 परमाणुओं से या समूहों से, राइट। वहां पर बच्चों क्या हो रहा है, 2 तो उसके अंदर ऑक्सीजन है और एक उसमें OCH3 जो एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, एल्कोहल में इथॉक्साइड आयन का से जुड़ा हुआ होता है। तो बेटा यहां पर क्या होता है कि अगर एल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, राइट, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से क्या होगा, साइज बड़ा होगा और साइज बड़ा होने से त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पर स्टार्ट होगा। और यहां पर जैसा मैंने बताया है कि एल्कोहल में एल्काइल समूह का आकार बड़ा होने से अभिक्रिया का वेग कम होगा, राइट। देखो बेटा क्या होता है, हमने जो बताया था इस तरह से कि ये अटैक करता है यहां पर स्टेप बी के अंदर एसिड कैटेलाइज्ड एस्टरिफिकेशन के मैकेनिज्म के अंदर। अब बच्चों होता क्या है कि ये जो R है, यदि ये सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, यदि इसका आकार बड़ा होता जाएगा तो बच्चों यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इस कार्बन के ऊपर
ये मैकेनिज्म है बेस कैटलाइज्ड का। मैं आपसे बात कर रहा हूं पार्ट 17 के अंदर एसिड कैटलाइज्ड एस्टरिफिकेशन की। तो बच्चों वहां पर एल्काइल ग्रुप का आकार बढ़ने से अभिक्रिया का वेग कम होगा, क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा प्रभाव प्रभावी होने लगेगा। तो यहां पर हम देखते क्या है कि प्राइमरी एल्कोहल्स का एस्टरिफिकेशन आसानी से होता है, सेकेंडरी अल्कोहल्स का थोड़ा मुश्किल से होता है, और बच्चों टर्शियरी अल्कोहल्स का बहुत मुश्किल से होता है। यहां पर टर्शियरी अल्कोहल्स का एस्टरिफिकेशन कठिनाई से होता है। तो कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि जब एस्टरिफिकेशन करते हैं तो एस्टरिफिकेशन करते समय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, राइट। तो ये बच्चों आपका जो 17th पार्ट है उसका ये एक तरह से लास्ट पैरा है जो मैंने यहां समझाया है। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहां पर बेस कैटलाइज्ड। हमने अभी तक बात की है अम्ल उत्प्रेरित एस्टरिफिकेशन की। अब बच्चों यहां पर हम बात करते हैं बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, राइट। तो बच्चों दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोपोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को, प्रक्रम को कहते हैं साबुनीकरण बच्चों, राइट। यहां पर बच्चों ये प्रोसेस भी जैसे हमने एसिड कैटलाइज्ड एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म में देखा था बच्चों, ये मैकेनिज्म भी कैसा होता है, दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। और एस्टर को एक्वस बेस के साथ जब हम रिफ्लेक्स करते हैं तो यहां पर बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट और एल्कोहल फॉर्मेशन होता है। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसका पढ़ रहे हैं, एस्टर का, राइट। हम क्या देख रहे हैं, बेस कैटलाइज्ड। तो बेटा ये एस्टर, इसको जब हम बेस के साथ रिफ्लेक्स करते हैं तो यहां पर बनना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन चूंकि यहां पर क्षार होता है इसलिए यहां पर हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट, अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है और एल्कोहल प्राप्त होता है। इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं कि ये एस्टर मॉलिक्यूल है, राइट। अब देखो बेटा RCOOR, मैंने इसमें प्रत्येक ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति को स्पष्ट किया है कि यहां पर एस्टर पर बेस OH- आयन ये किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तो बच्चों होता क्या है, जैसा हम जानते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन न्यूनता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी। तो ये OH- कहां पर अटैक करेगा, यहां पर इस कार्बन के ऊपर, राइट। और क्या फॉर्मेशन हो गया, दिस इज द, ये हमारा बन गया एनायन, और इस तरह से यहां पर OH ग्रुप ने इस पर अटैक कर लिया। सेकेंड स्टेप में ये जो बनता है ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, राइट। अब इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से एल्कोक्साइड आयन बाहर निकलता है। क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर and this comes outside and the formation of alkoxide and here formation of carboxylic acid, right. This is the second step. थर्ड स्टेप में, राइट, देखो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, यानी एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या बताते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर एल्कोक्साइड आयन एसिड मॉलिक्यूल पर, दिस इज द एल्कोक्साइड आयन, अब ये एसिड मॉलिक्यूल पर किस तरह से रिएक्शन करेगा। देखो बेटा क्या होता है कि एसिड की नेचर होती है, हम जानते हैं रिमूवल ऑफ H+, यहां पर ये एल्कोक्साइड इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये H+ के रूप में इलेक्ट्रॉन देकर के बाहर निकल जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, राइट। और यहां पर ये एल्कोक्साइड आयन एसिड से प्रोटॉन लेके बाहर निकल जाएगा और यहां पर हमें एसिड का ऋण आयन हमें प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलेट ऋण आयन। अब बच्चों
वापस हम ये देखते हैं कि ये जो हमने हाइड्रोलाइसिस किया है इसमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बच्चों यहां पर वापस हम यूज करते हैं वही ट्रेसर टेक्निक। और ट्रेसर टेक्निक में हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप दैट इज O18। तो बच्चों ये जो मैकेनिज्म मैंने बताया है, इस मैकेनिज्म की पुष्टि, इसकी कितनी, ये कितना मैकेनिज्म सही है, राइट। मैं वापस आपको एक बात बता दूं बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप निकलता है या H निकलता है, और एल्कोहल से H निकलता है या OH निकलता है। हमने एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन में इस बात की पुष्टि ट्रेसर टेक्निक ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप लेकर के की थी। तो देखो बेटा यहां पर क्या होता है कि ईथर में ईथरल ऑक्सीजन, बच्चों दिस इज द ऑक्सीजन, यहां पर ये COC, यहां पर ये जो ईथरल ऑक्सीजन होती है इसमें हम O18 आइसोटोप सब्स्टिट्यूट करके, यहां पर ये जो सिंपल ऑक्सीजन की जगह हम क्या करते हैं, एस्टर में इसको हैवी आइसोटोप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, राइट। और हम देखते क्या है कि जो ये वाला O18 होता है, ये O18 किसके साथ जाता है, एल्कोहल के साथ। यहां पर समस्त आइसोटोप O18 जो ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप होता है वो ऑक्सीजन एल्कोहल बनाती है, राइट। और ये बच्चों हम देखते क्या है यहां पर इस तरह से, लाइक दिस, राइट। यानी ये ऑक्सीजन इसके साथ नहीं जाती। तो इस प्रकार OH का अटैक, यहां पर हम देखते क्या है कि ये जो OH का अटैक है, हम किस बात का कंफर्मेशन कर रहे हैं, ये जो OH का अटैक है ये कार्बन पर होता है, राइट। बच्चों यहां पर दिस प्रोसेस इज राइट व्हाइल दिस प्रोसेस इज रॉन्ग, ये नहीं होता, ये होता है। हम पॉसिबिलिटी इसको देख रहे हैं यहां पर। तो OH माइनस का अटैक कार्बोनाइल कार्बन पर होता है। ये जो OH बच्चों दिस इज द एस्टर CH3 COO C2H5। अब इस एस्टर में ये जो OH होता है हम क्या कर रहे हैं, बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहां पर बच्चों इस OH का अटैक कहां होता है, कार्बोनाइल कार्बन पर होता है, राइट। और यहां पर इस पर नहीं होता। हम इस बात को यहां पर बता रहे हैं कि बच्चों OH का अटैक, यानी ये जो हमने बनाया है इससे हमारी किस बात की पुष्टि हो रही है कि यहां पर ये जो ऑक्सीजन होता है ईथरल ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एस्टर का COC, ये ऑक्सीजन एल्कोहल के साथ जाता है ना कि एसिड के साथ जाता है, राइट। और देखो अब हम इसको आगे देखते हैं कि भाई मैकेनिज्म की फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि इस प्रकार OH का अटैक कार्बोनाइल कार्बन पर होता है, इस कार्बन पर नहीं होता, राइट। यानी यहां पर अगर अटैक होगा तो ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, लेकिन होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने से यहां पर न्यूनता आती है और ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करता है। नाउ बच्चों यहां पर क्या होगा, दिस विल अटैक हियर, फॉर्मेशन ऑफ CH3 COOH, राइट। और यहां पर चूंकि हमने क्या लिया है, बेस लिया है NaOH, तो OH की जगह क्या बन रहा है, सोडियम सॉल्ट, दिस इज द सोडियम कार्बोक्सिलेट, राइट। और यहां पर ये जो बॉन्ड का ब्रेकडाउन है वो इस जगह से हो रहा है। यानी यहां पर हम बताते हैं बच्चों कि ये किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ, इस बात को हम यहां पर प्रूव कर रहे हैं। और यहां पर इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होकर के जो O18 आइसोटोप है वो एल्कोहल बनाता है, यानी OH ग्रुप के साथ चला जाता है। एक सेकंड पॉसिबिलिटी और है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो बेस होता है, राइट, हम क्या पढ़ रहे हैं, बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों ये बेस यहां पर अटैक कर रहा है इस कार्बन के ऊपर, राइट। अब देखो हम देखते हैं कि ये बेस ईथरल COC इस कार्बन पर, यदि ये इस कार्बन पर अटैक करता है, इस कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या होगा, लाइक दिस, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ
दिस अल्कोहल, लेकिन यहां पर ये प्रोसेस नहीं होकर के ये वाला प्रोसेस होता है, राइट? तो दिस इज द करेक्ट वन। यहां पर OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक एसाइल कार्बन पर इस पर होता है, राइट? क्योंकि एल्काइल कार्बन पर नहीं होता है। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है, देखो बेटा कुल मिलाकर की बात ये हो रही है कि जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उसमें बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा या बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, राइट? हम जो बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं यहां पर हम ये प्रोसेस नहीं होगा। इट इज ए पॉसिबिलिटी, लेकिन ये नहीं होगा, ये होगा। इसको हम यहां पर प्रूव कर रहे हैं कि यहां पर OH माइनस आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक एसाइल कार्बन पर, दिस इज द एसाइल कार्बन, एसाइल कार्बन पर होता है और एल्काइल कार्बन पर नहीं होता है। और इस तथ्य की पुष्टि इसको हम कैसे प्रूव करते हैं? इस बात से होती है कि यदि किरैल अल्कोहल के एस्टर का जल अपघटन करवाने पर किरैल कार्बन कौन सा हो गया? जिस कार्बन पर चारों परमाणु या समूह अलग अलग होते हैं। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बच्चों विन्यास यहां पर समान रहता है, यहां पर यह विन्यास उल्टा नहीं होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं ये प्रूव होता है कि जो बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है उसके अंदर OH माइनस, ये OH माइनस जो होता है ये जो एसाइल कार्बन है उसके ऊपर अटैक करता है। मतलब ये जो मैकेनिज्म मैंने लिखा है इसको हम यहां पर प्रूव करते हैं, राइट? सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा अच्छी तरह से। मैं आपको एक बार फिर बता दूं बच्चों, कम से कम 2-3 बार जब तक इन मैकेनिज्म को आप सुनोगे नहीं तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगी समझने में। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसे पढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।